अब इसके आगे संत समाज की अब सोच क्या है? आपकी इच्छा पूरी हो रही है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, अब इसके आगे संत समाज क्या चाहता है? संत समाज की जो इच्छा थी उस इच्छा को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को पूरा कर दिया और इसके बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया। उस ट्रस्ट के द्वारा जब मंदिर का शिला पूजन हुआ, भूमि पूजन हुआ और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आए, तब उस समय लोगों के मन में इच्छा थी कि जल्दी जल्दी मंदिर बने और उन समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को जो भाषण दिया था, अयोध्या वासियों को सब याद है। और मुझे जैसा कि हमारे पूज्य आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज ने बताया है, हमको पूर्ण विश्वास है कि 2024 के चुनाव से पहले जो डेट हमारे पूज्य आचार्य जी ने दिया है, उस डेट में हम रामलला को प्रथम तल में, जहां पर रामलला पहले विराजमान थे, नव्य दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान कर देंगे। तारीखों का भी अपना अलग महत्व होता है। दिसंबर 2023 के बाद 2024 लोकसभा का भी समय आ जाएगा, मैं उस पर आपके पास आऊंगी। और ट्रस्ट को लेकर भी बहुत सारी सवाल मौजूदा वक्त में जमीन को लेकर, चंदी को लेकर उठ रहे हैं, उस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन राजूदास जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, अब भगवान श्री राम तो बिना हनुमान के अधूरे हैं और आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं, ये बताइए, अब बहुत सारे जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, बीजेपी का आप लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े बीजेपी इस बात को लेकर, श्री राम को लेकर आगे भी बढ़ती है, मुख्यमंत्री जी भी इसी मंच पर थे, लेकिन अब दूसरी पार्टियों के भी नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, तो कैसा लगता है देखकर? वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो फैसला भाई कोर्ट का था और राम पर सभी का समान अधिकार है। पहले तो पूरे देशवासी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई, और आपको भी। इसके साथ साथ कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान हैं और भगवान राम के अनन्य सेवक। लेकिन देखिए परिवर्तन किस प्रकार उन लोगों में आया जिन लोगों ने सदैव भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा, जिन लोगों ने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन लोगों ने कहा कि वहां सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहां पर और भी अन्य तमाम चीज बनना चाहिए, ठीक है, विकास होना चाहिए, लेकिन वह विषय किसी एक मंदिर का विषय नहीं था, वो जन्मभूमि की विषय था। अभी पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी कह रहे थे, पूज्य पूर्व सांसद महोदय कह रहे थे, जिस प्रकार साधु संतों ने, हमारे यहाँ बाबा स्वर्गीय अभिराम दास जी महाराज ने जिस प्रकार 1949 में वहां पर अपने तपस्या के बल पे मूर्ति प्रकट हुआ, उसके बाद देखिए कि लोग कालनेमी रूप धारण करके और अयोध्या में आना जाना शुरू कर दिया, और आपने कहा बीजेपी को खूब आशीर्वाद दिया। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, जिसने राम के लिए किया, रामकाज के लिए किया, जिसने सनातन धर्म के लिए किया, जिसने हिंदुत्व के लिए किया, जिसने राष्ट्र के लिए किया, उसके साथ सभी नौजवान हैं, आम जनमानस है, साधु संत है। फिलहाल हम तो संत महात्मा हैं, हम क्यों नहीं रहेंगे? अभी बीएसपी कह रही है कि बहुत धीरे धीरे निर्माण कार्य चल रहा है, हमारी सरकार आएगी तो बहुत तेज बनवाएंगे मंदिर। नहीं, देखिए मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा, सवाल आपके मंच के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से सवाल पूछना चाहूंगा। बीएसपी से मेरा सवाल है, वही पार्टी थी जो कहती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मण मारे जाते थे, काटे जाते थे, भगाए जाते थे, और अयोध्या आते हैं, बताते हैं राम और परशुराम की बात करते हैं। जो लोग कहते थे कि ये देखिए ये ब्राह्मण और बाबा और गोबर, परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति भी लगाने की बात कर रहे हैं। जी मैं बता रहा हूँ, वो बताते थे कि गौरी गणेश, गोबर की गौरी गणेश बनाकर ये मूर्ख बनाते हैं। अब कहाँ चली गई मूर्खता? आज आकर राम और परशुराम की बात करते हैं। आज आए हनुमानगढ़ी मत्था टेका, सतीश मिश्रा सरजू जी में जो है दुग्धाभिषेक किया और राम जन्मभूमि मत्था टेकने गया। आज कैसे परिवर्तन आ गया? जो लोग कहते थे कि एक नहीं 1 लाख राम भक्त होता तो गोली सीना से छल नहीं कर देता, आज बताते हैं कि अब्बा जान सहित राम जन्मभूमि दर्शन करने आएंगे। बताओ, नहीं क्या ये कैसा परिवर्तन है? बताओ, जो लोग टोपी पहनकर और सामान आम जनमानस को, इनको इकबाल भाई को टोपी पहनाने का काम करते थे,
खुद टोपी पहनते थे और इनको टोपी पहनाने का काम करते थे। ये कितना कितना परिवर्तन, कितना। और बताते हैं, बताओ, केजरी चाचा भी आए थे, वो कहते थे अरे भाई मेरी नानी को बहुत तकलीफ हो रहा है, बाबरी मस्जिद तोड़ा गया। बताओ, नहीं, केजरी चाचा से सवाल करेंगे। अभी आप नेता संजय सिंह आए थे, जिस प्रकार से आम जनमानस को, नौजवानों को लॉलीपॉप देकर गए, किस प्रकार से वो लॉलीपॉप देकर गए, बताओ। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। ये हिंदू विरोधी दल के लोग कहने लगेंगे ऐसा तो नहीं है महंत जी को राजनीति बड़ी पसंद आ रही है, नहीं, और महंत जी कुछ अपनी राह देख रहे हैं। नहीं, देखिए चित्रा जी, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए थे, बोल के चले गए। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, लेकिन एक साधु होने के नाते हिंदू जनमानस का प्रवक्ता है, हमारे मन में टीस है। लेकिन जो पूजा अर्चना करने आएगा, आप करवाएंगे पूजा अर्चना? दिल से नहीं करवाएंगे? करवाए ना। हाँ। भगवान राम सबके हैं, किसी पार्टी की नहीं। भाजपा का थोड़ी कॉपीराइट है, संघ के थोड़ी कॉपीराइट है, लेकिन जिसने मेरे लिए किया उसकी बात तो करेंगे। ये लोग क्यों नहीं बात करते थे जब हमको इनकी जरूरत थी? जब मुझको इनकी जरूरत थी तब तो इन्होंने बात नहीं किया, तब तो इन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया, तब तो इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। तब तो कहते थे राम काल्पनिक थे, 20-20 वकील खड़े कर देते थे। ये कहते थे मंदिर नौजवान जाते हैं। अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था, जब प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा था कि महाराज जी इनको आशीर्वाद दीजिए, ये देश के प्रधानमंत्री हो। हमने कहा हम लोग क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, जो जिनके आराध्य टेंट में बसते हैं वो मंदिर में है, और ये क्या आपको आशीर्वाद देंगे? अरे हमारी तो यही इच्छा है कि भव्य दिव्य मंदिर बने। और ये तो कहा करते थे कि नौजवान मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, ये किस लिए मंदिर आए? मैंने पूछा राहुल गांधी जी से कि ये क्यों मंदिर आ रहे हैं? इतना परिवर्तन आप बता दो कि जिसका बाबा मुसलमान हो, जिसकी माँ ईसाई हो, वो हिंदू कैसे हो सकता है? नहीं, वो हिंदू कैसे हो सकता है?